सबसे पहले है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में जुड़े हुए नगरों के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं वे इस प्रकार हैं। गुलाबी शहर जयपुर, नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, झीलों का नगर उदयपुर, झीलों का नगर उदयपुर, झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, सूर्य उदय का देश जापान। सूर्य, ये मैं अभी ज़बानी पढ़ा रहा हूँ, बाद में आपका रिवीजन भी करा दूंगा। सूर्य उदय का देश जापान, मध्य रात्रि सूर्य उदय का देश नॉर्वे, मध्य रात्रि सूर्य उदय का देश जापान, मध्य रात्रि सूर्य उदय का देश नॉर्वे, स्वर्ण घूंपों का देश म्यांमार, स्वर्ण घूंपों का देश पकौड़ा, जिसको कहते हैं पकौड़ा इंग्लिश में, स्वर्ण घूंपों का देश म्यांमार, स्वर्ण घूंपों का देश म्यांमार, आईटी सिटी बेंगलोर, आईटी सिटी बेंगलोर, पर हाईटेक सिटी हैदराबाद, आईटी सिटी बेंगलोर, गड़बड़ करते हुए इधर ये क्वेश्चन बार बार आता है, लेकिन हाईटेक सिटी हैदराबाद, गार्डन सिटी बेंगलोर, गार्डन सिटी बेंगलोर, गार्डन सिटी बेंगलोर, स्पेस सिटी बेंगलोर, स्पेस सिटी बेंगलोर, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी बेंगलोर, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी बेंगलोर, सिलिकॉन वैली सिलिकॉन सिटी बेंगलोर, कोल सिटी, पिछली बार टेस्ट में आया हुआ, हमीरपुर जब टेस्ट हुआ, कोल सिटी धनबाद, झारखंड में है धनबाद, कोल सिटी धनबाद, स्टील सिटी मैंने टेस्ट में डाला हुआ है, स्टील सिटी जमशेदपुर, स्टील सिटी जमशेदपुर, स्टील सिटी जमशेदपुर, सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता, सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता, अमामों का शहर हैदराबाद, अमामों का शहर हैदराबाद, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी। ये इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आ चुके सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेस्ट के ऊपर। एवरेस्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं अभी साथ में करा देता हूँ। नंबर 1, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा क्वेश्चन आ चुका, ये चोटी नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। एवरेस्ट नेपाल में है, बहुत बार सवाल आ चुका है। इसकी हाइट जो है, ऊंचाई, एक आधी बार क्वेश्चन आया, बहुत पहले 2010 से पहले आया है। इसकी ऊंचाई जो है 8850 मीटर है, 8850 मीटर ऊंचाई, 8850 मीटर। आगे जो क्वेश्चन है, इस पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले 2 व्यक्ति, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के 2 व्यक्ति, नंबर 1 तेनजिंग जो भारत का है, नंबर 1 तेनजिंग, नंबर 2 एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड का रहने वाला। सवाल आ चुका है कि एडमंड हिलरी कहाँ का रहने वाला, अभी तो उसकी डेथ हो गई है, दोनों की डेथ हो गई है। तो एडमंड हिलरी जो है वो न्यूजीलैंड का रहने वाला
तेनजिंग इंडिया का दार्जिलिंग का रहने वाला तेनजिंग। इसके साथ में अगला क्वेश्चन आता है, पहले भारतीय का नाम लिखो जिसने एवरेस्ट चढ़ी है। एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला भारतीय तेनजिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि पहला भारतीय एवरेस्ट चढ़ने वाला कौन है, वो है तेनजिंग। दूसरा इसी के साथ में क्वेश्चन आता है कि पहले विश्व के दो व्यक्ति एवरेस्ट चढ़ने वाले, तो उसमें ये इकट्ठे एकदम जफी डाल के एवरेस्ट चढ़े, तो नाम है तेनजिंग और एडमंड हिलरी। एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला, 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला भारतीय एन गोम्बू, GOMBU, एन गोम्बू पहला भारतीय 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाला। अगला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पहली भारतीय महिला एवरेस्ट चढ़ने वाली बेचंद्री पाल, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पहली भारतीय महिला एवरेस्ट चढ़ने वाली बेचंद्री पाल, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन आया है, बेचंद्री पाल। पहली भारतीय महिला 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली संतोष यादव, पहली भारतीय महिला 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली संतोष यादव। विश्व की पहली महिला एवरेस्ट चढ़ने वाली जंकू तबेई, जापान की महिला है। विश्व की पहली महिला एवरेस्ट चढ़ने वाली जंकू तबेई, मैक्सिमम बार वो एवरेस्ट चढ़ चुकी है, 10 बार। जंकू तबेई बगैर ऑक्सीजन के पहला भारतीय एवरेस्ट चढ़ने वाला सवाल आ चुका है। बिना ऑक्सीजन के पहला भारतीय एवरेस्ट चढ़ने वाला फू दौरजी, फू दौरजी, या इसको आंग दौरजी भी कहते हैं। आंग जो है वो तिब्बत भाषा में आंग होता है, शर्पा को कहते हैं, शर्पे जो होते हैं। तो आंग दौरजी या फू दौरजी। तो इतने सवाल जो हैं ये एवरेस्ट के ऊपर आ चुके, इसको छोड़कर और कोई सवाल नहीं है, ये सब आ चुके हैं जो मैंने बताया। वोटिंग डालने की कम से कम आयु 18 वर्ष। वोटिंग डालने की आयु 18 वर्ष। इसके साथ में और भी सवाल होता है, पहले वोटिंग डालने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इसके साथ में तीसरा क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन से वोटिंग की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61 में संविधान संशोधन से, फिर लिखो 61 में संविधान संशोधन से वोटिंग की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 61 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत 61 कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधान संशोधन के अंतर्गत वोटिंग की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अभी जो वोटिंग की आयु है वो 18 वर्ष है, 18 वर्ष है वोटिंग है। उसी प्रकार जो लड़कियां हैं उनको मैरिज की आयु जो है वो 18 वर्ष रखी हुई है, मिनिमम आयु 18 वर्ष, और लड़कों की 21 वर्ष, 18 वर्ष और 21 वर्ष। लेकिन जो शारदा एक्ट था, शारदा एक्ट के अनुसार लड़कियों की कम से कम आयु 14 वर्ष रखी हुई थी शादी के लिए। शारदा एक्ट के मुताबिक सवाल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ऊपर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं करा दूंगा। नंबर 1 इसमें आया हुआ है इस क्वेश्चन पेपर में, भारत में इंग्लिश किस ब्रिटिश शासक ने चलाई? भारत में इंग्लिश चलाने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में इंग्लिश चलाई। मैकाले रिफॉर्म जिसको कहते हैं, मैकाले रिफॉर्म्स, तो पहला व्यक्ति जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक है जिसने भारत में इंग्लिश चलाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ऊपर जो और क्वेश्चन आ चुके हैं वो इस प्रकार है, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये गवर्नर जनरल के ऊपर और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इधर ही खत्म कर देता हूँ। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। सॉरी, स्वतंत्र भारत का पहले मैंने बताया भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का 47 के बाद में भी था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन। और तीसरा क्वेश्चन जो इसके ऊपर आता है, स्वतंत्र भारत का पहला और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल आखिरी में वही है सी राजगोपाल आचार्य। फिर क्वेश्चन को मैं दोहराता हूँ। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपाल आचार्य। इसके साथ में दो क्वेश्चन और आते हैं। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अभी क्वेश्चन इधर पैदा होता है कि वही वायसराय है और वही गवर्नर है, ये सवाल आ चुका है। वायसराय जो होता था वो सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था, ये सवाल आ चुका बेटा। वायसराय भारत में सिंहासन का एक ही व्यक्ति के पास में दो पद होते थे, वायसराय भी और गवर्नर जनरल भी। तो वायसराय की हैसियत से वे सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन गवर्नर जो था उसकी वो गवर्नर जो होता था वो स्टेट का जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव करता था। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में मोनार्की है। मोनार्की मतलब राजा की गवर्नमेंट है, लेकिन साथ ही वहाँ डेमोक्रेसी है। सरकार चुनी हुई सरकार आती है, सरकार का हेड जो है वो राजा या रानी है, लेकिन सरकार जो है वो चुनी हुई आती है, पार्लियामेंट है, उसमें पार्लियामेंट है तो चुनी हुई सरकार है। लेकिन हेड जो है, जैसे हमारा हेड जो है वो है राष्ट्रपति, लेकिन डेमोक्रेसी है, चुनी हुई सरकार है वहाँ भी। लेकिन वहाँ मोनार्की, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो राजा या रानी है। तो जो वायसराय होता था वो राजा और रानी का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन जो गवर्नर था वो नेतृत्व करता था गवर्नमेंट का। समझ गए? नहीं समझे तो फिर बाद में बता दूंगा। तो ये था विलियम बेंटिंक के बारे में। विलियम बेंटिंक के ऊपर और जो सवाल आ चुके हैं, विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत किया। ठग होते थे जो ना, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की उसने, ठगी प्रथा का अंत किया। और आखिर में है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर 1829 का सन पूछ रहे हैं इसके बारे में, ये पूछता हूँ कब रोक लगाई। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी में एक और सवाल आता है, जब उसने सती प्रथा पर रोक लगाई तो उनका साथ किसने दिया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए साथ दिया। सवाल आ चुका है। तो इतने सवाल जो हैं ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ यही सवाल है, भारत में इंग्लिश चलाने वाले का नाम लिखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है कि पृथ्वीराज चौहान को
तराई के दूसरे युद्ध में किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान को तराई मोहम्मद गौरी ने हराया। ठीक है, अभी इसके ऊपर जितने सवाल आ चुके हैं वो मैं बता दूंगा। तराई के 2 युद्ध हुए हैं, 1191 और 1192। तराई का पहला युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। तराई का पहला युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान की जीत और मोहम्मद गौरी की हार। पहला युद्ध। तराई जो है वो हरियाणा में है, दिल्ली के नजदीक हरियाणा में है। सवाल आ चुका है तराई कहाँ है? हरियाणा में है। अभी तराई का दूसरा युद्ध 1192। मोहम्मद गौरी नठ गया, वापस फिर आ गया, तैयारी तुरी करके थे 1192 में फिर दूसरी लड़ाई की। तो तराई का दूसरा युद्ध 1192। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराई के दूसरे युद्ध में हराया। तीसरा क्वेश्चन, तराई के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम राज का निर्माण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तराई के दूसरे युद्ध के बाद, तराई के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम राज का निर्माण किया। मुस्लिम राज का निर्माण किया, इसलिए मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का निर्माता कहते हैं। इसलिए मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का निर्माता 1192 की तराई के दूसरे युद्ध के बाद। पांचवा क्वेश्चन जो इसके ऊपर आ चुका, मोहम्मद गौरी कहाँ का रहने वाला था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का रहने वाला था। घोर स्थान है मोहम्मद गौरी। गजनी के पास में घोर है। गजनी का शासक होते थे, उसमें घोर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है घोर का, गजनी का। तो मोहम्मद गौरी से आपको सवाल आया, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान से। जहाँ मोहम्मद गौरी भारत में कहाँ से आया? अफगानिस्तान से आया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी उस वक्त तो भारत होता था, पाकिस्तान नहीं होता था। तो उसके बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर पास। जितने भी आक्रमणकारी आए हैं सब के सब खैबर से होकर आए हैं। और सवाल आ चुका है, खैबर दर्रा या खैबर पास कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खैबर। तो ये था मोहम्मद गौरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। 3-4 इसमें जो है वो बार बार जो आ रहे हैं